पर आपको बताएं, तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। सूबाई दारुल हुकूमत से जेल भरो तहरीक शुरू हो चुकी है। रजाकाराना गिरफ्तारी देने वालों को फूलों के हार और पार्टी परचम पहनाए गए हैं। जेल रोड से चेयरिंग क्रॉस जाते हुए कारकुनों पर फूल भी बरसाए गए हैं, जबकि कारकुनों का काफिला क्वींस रोड पहुंच चुका है। मुराद रास, उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल और मुख्तलिफ कायदीन कारकुनों के हमरा रश के बायस काफिला सुस्त रवी से अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। जेल भरो तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। सूबाई दारुल हुकूमत से जेल भरो तहरीक शुरू हो चुकी है। रजा कराना गिरफ्तारी देने वालों को फूलों के हार और पार्टी परचम पहनाए गए। जेल रोड से चेयरिंग क्रॉस जाते हुए कारकुनान पर फूल भी बरसाए गए हैं। कारकुनान का काफिला क्वींस रोड पहुंच गया है। मुराद रास, उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल और मुख्तलिफ कायदीन कारकुनान के हमरा मौजूद हैं। रश के बायस काफिला सुस्त रवी से अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। जी हाँ, चेयरिंग क्रॉस के बाहर अब से कुछ देर कबल शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर, असद उमर, एजाज चौधरी, इब्राहिम हक, मलिक करामत खोकर, अंदलीब अब्बास, मुराद रास, मुसर्रत जमशेद चीमा, महमूद रशीद, तमाम जो कोर टीम है कप्तान की वो मौजूद थी। और वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी ने खिताब करते हुए कहा कि आज लाहौर ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। तमाम शहरों के जो कारकुनान हैं, खिलाड़ी हैं, वो खौफ के बुत तोड़ दें। कप्तान का 2 रोज़ पहले जो ख़ताब था अपने कारकुनों से, उसमें इमरान खान ने यह कहा था कि खौफ के बुत तोड़ने का वक्त हुआ चाहता है। असद उमर ने कहा कि ये जो बैरूनी साजिश थी उसके आलाकार हैं जो कि इस वक्त हुकूमत में है, इनसे निजात इस वक्त अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। जबकि जो दीगर कायदीन हैं, मुराद रास और दीगर, उन्होंने भी ख़ताब में कहा कि हम आज सियासत करने नहीं, अपने हकूक़ की जंग के लिए बाहर निकले हैं और आज से जेल भरो तहरीक का आगाज़ होगा। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी से ये सिलसिला शुरू होना था, लेकिन अब से कुछ देर कबल जो इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तारी से रोक दिया है। जबकि जो दीगर लोग हैं उनमें उमर सरफराज चीमा, मुराद रास और दीगर जो कुछ लोग हैं, उनके साथ साथ 200 कारकुनान भी आज चेयरिंग क्रॉस के बाहर से गिरफ्तारी देंगे। और इस वक्त जो है कारकुनान की बड़ी तादाद चेयरिंग क्रॉस के बाहर मौजूद है। जेल रोड दफ्तर से यास्मिन राशिद भी एक काफिले की सूरत में चेयरिंग क्रॉस के लिए रवाना हो चुकी हैं। वो भी कुछ देर में चेयरिंग क्रॉस पर पहुंच जाएंगी। अलबत्ता जो ख़वातीन कारकुनान हैं वो भी चेयरिंग क्रॉस के बाहर मौजूद हैं और अंदलीब अब्बास भी वहाँ पर मौजूद थी। और जो कंटेनर लगाया गया है जहाँ से ये खिताबात का सिलसिला शुरू हो चुका है, वहाँ पर मुसर्रत जमशेद चीमा और अंदलीब अब्बास इस वक्त जो ख़वातीन हैं उनकी नुमाइंदगी कर रही हैं। अलबत्ता जो इस वक्त लीड कर रही हैं शाह महमूद कुरैशी आज जो है वो कमान संभाले हुए हैं। जबकि जो कोर टीम है कप्तान की हमाद अजहर, असद उमर, एजाज चौधरी जो कि फोकल पर्सन हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। और ये आपको बताते चलें कि आज 2 बजे का वक्त दिया गया था गिरफ्तारियों का। अलबत्ता दूसरी जानिब जो है काशिफ सुलेमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। काशिफ सुलेमान, इस वक्त जो सारी टीम है चेयरिंग क्रॉस के बाहर मौजूद है, क्या इस वक्त मनाज़िर देख रहे हैं आप? क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी, नई डेवलपमेंट तो ये है कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने अपने लोगों को कहा है कि CCPO ऑफिस के सामने आ जाए, हम यहाँ अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे। इस वक्त जो जेल भरो तहरीक के फोकल पर्सन है सेनेटर एजाज चौधरी, उनकी क़यादत में जो कारकुनान हैं वो CCPO ऑफिस के सामने पहुँच गए हैं, जहाँ वो नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी गिरफ्तारी देने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन दूसरी जानिब से अभी जो गिरफ्तार करने का अमल है वो कोई शुरू नहीं हुआ और अभी तक यही बताया जा रहा है कि पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियां जो हैं वो नहीं की जाएंगी। ज़राए ये भी बताते हैं कि जो लिस्टें हैं जो तैयार की गई थी कारकुनान की, 200 लोगों की और रहनुमाओं की, वो लिस्टें जो है वो अदारों ने हासिल की हैं। और क्योंकि जो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी है वो तो हो चुकी है और इसके अलावा जो इसके अंदर देख रहे हैं कि कोई डिफॉल्टर्स हैं या क्रिमिनल हैं, तो अब ये बताया जा रहा है कि इस वक्त तो गिरफ्तार इनको करने का ये इरादा नहीं रखते अनलेस और अनटिल कोई ऐसा इक़दाम इनकी जानिब से किया जाए। लेकिन बाद में क्योंकि जो लिस्टें और जो ज़्यादा मुतहरक लोग होंगे उनके खिलाफ इंफरादी कार्रवाइयाँ अगर इसमें तेज़ी आती है तो की जा सकती हैं। जी अच्छा काशिफ, ये भी खबरें आई हैं अब से कुछ देर कबल के इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तारी से रोक दिया है। ऐसी कोई खबरें आप तक मौसूल हुई हैं? क्या डिटेल्स हैं इनकी? जी, शाह महमूद कुरैशी ने खुद जो है वहाँ खिताब करते हुए जब जेल रोड ऑफिस में सुबह आए तो उनसे बात हुई कि आप भी गिरफ्तारी दे रहे हैं, तो उनका कहना था कि मैं चाहता था कि सबसे पहले गिरफ्तारी मेरी हो, लेकिन खान साहब का कहना था कि आपकी ज़रूरत बाहर ज़्यादा है, आप मेरे साथ रहें।
जिस वजह से पहले मरहले के अंदर मैं गिरफ्तारी नहीं दे रहा। जी अच्छा, साथ ये भी बताएगा कि जैसे आपने बताया कि अभी तक गिरफ्तार ना करने का फैसला किया गया है, अगर ये गिरफ्तारियां आज नहीं की जाती तो ये सारी जेल भरो तहरीक जो है ये तो फायर बैक हो जाएगी। फिर तो आगे प्लान क्या है इनका? धरना देंगे? अगला कोई लाहे अमल बताया अभी इन्होंने? अभी तक तो जी जो ये बताया जा रहा है ये मगरिब तक तो यहाँ पर हैं और कह रहे हैं कि ये जो है अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इनका कहना तो ये था कि ये तहरीक तब तक नहीं रुकेगी जब तक हमारे जो आईनी मुतालबे हैं, आइन की बालादस्ती के लिए जो हमने ये तहरीक चलाई है, अवाम पे जो महंगाई की गई है, मुआशी जो मसाइल हैं उसके हल तक, यानी इलेक्शन नहीं होते तब तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। और क्योंकि कल इनका जो इस सिलसिले के पहले मरहले में दूसरे शहर में, कल पेशावर में है, इस तरह रावलपिंडी के अंदर है, मुल्तान में है, तो कल ये फिर पेशावर के अंदर जो है वो गिरफ्तारियां पेश करने के लिए जो है वहां पे जो रजाकार इकट्ठे किए गए हैं, जिन्होंने अपने नाम दिए हैं रजाकाराना तौर पर कि वो गिरफ्तारियां पेश करेंगे, तो कल पेशावर में होगा। और आज ये अब सीसीपीओ ऑफिस के सामने जो है गिरफ्तारियों के लिए इकट्ठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाए। यहाँ पर पुलिस मौजूद है ये चेयरिंग क्रॉस के ऊपर, और यहाँ प्रिजन वैन भी लाई गई हैं, लेकिन यहाँ कोई गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं आई। और अब सीसीपीओ के ऑफिस के सामने जो है मेन गेट, उसके ऊपर तरीके इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो जमा होने शुरू हो गए हैं। जी अच्छा काशिफ सुलेमान, जैसे आपने बताया कि कारकुनान जमा होना शुरू हो चुके हैं, तो 200 कारकुन गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाएगी, तो क्या कारकुनान की इतनी बड़ी तादाद आपको नजर आ रही है? जी, सुबह जेल रोड ऑफिस के अंदर इन्होंने जो है अपने जो कारकुनान जिन्होंने रजाकाराना तौर पे कहा कि वो गिरफ्तारी पेश करेंगे, उनकी हाजिरी लगाई गई और जो गिरफ्तारी दे रहे हैं उनको खसूसी बैज लगाए गए ताकि उनकी निशानदेही हो सके कि ये कारकुनान हैं जो गिरफ्तारी जो है वो दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो गेट के ऊपर बैज वाले लोग हैं वो तो इतने नजर नहीं आ रहे, लेकिन जो इनके कारकुनान की तादाद है वो जरूर यहाँ पर इकट्ठी होनी शुरू हुई है। और अब देखते हैं कि क्योंकि गिरफ्तारी का अमल शुरू हुआ नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि कुछ लोग पीछे भी हैं और वो आ रहे हैं, लेकिन बाकायदा लिस्टें जो हैं वो मुरतब की गई थी टाउन वाइज, और उन लिस्टों के मुताबिक जो है इनकी गिरफ्तारी के जो है जिन्होंने देनी थी उनकी हाजिरियां भी सुबह लगाई गई हैं कि जिन लोगों ने कहा है वो वहां पर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। जहां तक 5 जो इनके रहनुमा हैं जिन्होंने गिरफ्तारियों का कहा था वो सब वहां मौजूद थे, जिसमें साबिक गवर्नर जो है उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर मुराद रास, इसी तरह वलीद इकबाल, मोहम्मद मदनी और फवाद रसूल, ये 5 रहनुमाओं ने गिरफ्तारी देनी थी। ये पांचों रहनुमा जो है ये सुबह जेल रोड पहुंचे और वहाँ काफिले की शक्ल में जो है वो चेयरिंग क्रॉस भी आए और कंटेनर पर भी थी, इनमें से लोगों ने तकारीर भी की और वो अपनी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जी अच्छा, ये भी बताएगा, जैसे हम सब जानते हैं कि आज की जो तहरीक है उसका जो एसेंस था वो यही था कि आज गिरफ्तारियां रज़ाकाराना तौर पर देंगे, लेकिन ये जो सारी सूरत हाल आपने बताई है अभी तक की कि गिरफ्तार ना करने का फ़ैसला किया गया है और फ्री हैंड थोड़ा दे रहे हैं, तो ये तो काउंटर प्लान मार दिया है हुकूमत के जो निगरान सेटअप ने। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि कोई प्लान भी हो सकता है या इसको इसी तरह से आज ही वाइंड अप कर लिया जाएगा? जैसा मैंने आपको पहले बताया जी, जो लिस्टें मुरतब की गई थी उनके जो अदारे हैं, स्पेशल ब्रांच हो गई या दीगर अदारे, उन्होंने वो लिस्टें जो हैं वो हासिल की हैं और जितने नाम हैं वो रख लिए इसके अंदर। वो इस रिकॉर्ड को अब लिस्टों के मुताबिक जो है वो चेक करेंगे कि आया इनके ऊपर कोई पहले से कोई FIR कटी हुई है, मुकदमात दर्ज हैं, हत्ता कि इनके बैंक अकाउंट्स कोई बैंक डिफॉल्टर तो नहीं है या किसी और बदनवानी के मुकदमे में तो नहीं शामिल, तो उनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई की जाएगी। बानिस्बत अब तक जो ज़राया में बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि काउंटर प्लान के अंदर ये चीज़ है कि इज्तिमाई गिरफ्तारियों के अंदर किसी किस्म के भी मसले से बचने के लिए इन लोगों की इंफरादी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अगर इसके अंदर कोई तेजी आती है या कोई चीज़ होती है तो बाद में जो लोग ज़्यादा मुतहर्रिक हैं उनके खिलाफ इंफरादी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। और वो इसको इंतकामी कार्रवाइयाँ इसलिए नहीं कहेंगे कि पहले उनके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज की जाएंगी। दफा 144 की शराबवर्जी तो हुई है, इसके तहत भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। और जिस तरह मैंने कहा कि कोई डिफॉल्टर है या उससे पहले ही कोई क्रिमिनल मुकदमा दर्ज है
तो उसके ऊपर फिर जो है वो दीगर मुकदमात के अंदर उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जी साथ ये भी बताएगा कि जैसे आप बता रहे हैं चेयरिंग क्रॉस के बाहर भी लोग मौजूद हैं, इसके साथ साथ सीसीपी ऑफिस के बाहर भी लोग जमा होना शुरू हो चुके हैं। जेल रोड पे जो ऑफिस है वहाँ पर भी सुबह काफ़ी रश था, जमान पार्क के बाहर भी लोग मौजूद हैं। तो ये क्या अपने अपने पॉइंट्स पे रहेंगे या इनको एक जगह इकट्ठे होकर अगर गिरफ्तारियाँ नहीं होती तो उस सूरत में एहतजाज करने की या धरना देने की भी कुछ कॉल दी गई है? अभी तक तो कॉल सबको जी चेयरिंग क्रॉस पर आने की दी गई थी। जो पॉइंट्स आपने जितने बताए हैं वो जेल रोड का हो, ज़मान पार्क का हो या दीगर पॉइंट्स हैं, उन सबको ये कहा गया था। ज़मान पार्क खान साहब की हिफाजत के लिए ज़रूर कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन सबको चेयरिंग क्रॉस पहुंचने की ही हिदायत की गई थी। और जेल रोड से जो है एक बड़ा काफिला जो है वो रहनुमाओं की क़यादत में यहाँ चेयरिंग क्रॉस पहुंचा और यहाँ पर उन्होंने जो है पहले अपनी तकारीर की और इस हवाले से जो उनका लाए अमल है और जो हिकमत अमली है उसके ऊपर जो है रहनुमाओं ने कहा है कि हम जो है ये आज़ादी की जंग है, जहाद है जिसके लिए लड़ रहे हैं, हमारा आईनी हक है, हमने पुरअमन एहतजाज किया है। ये गिरफ्तारियों से हमें डराते थे और जो गैर कानूनी गिरफ्तारियां, इंतकामी गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो हमने अपने आप को खुद पेश कर दिया जेल बरो तहरीक के तहत कि आएँ और हमें गिरफ्तार कर लें। और अब इनमें से कोई हमें गिरफ्तार नहीं कर रहा। इनका यह भी कहना था कि आइन हमें इसकी इजाज़त देता है एहतजाज की। ये जो मुल्क में महंगाई है, हम आवाम के लिए एहतजाज कर रहे हैं, मुल्क की जो मुआशी मसाइल हैं उसके हल के लिए कर रहे हैं। इनका यकनकाती एजेंडा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कराए जाए। 90 दिन के आगे जो है आइन इजाज़त नहीं देता और अभी तक जो तहरीक का ऐलान है वो नहीं किए गए, अगरचा सदर की जानिब से जो है वो ऐलान किया गया है। और इस वक्त ये सीसीपीओ ऑफिस के सामने जी एक प्रिजन वैन आ रही है और इसके ऊपर जो है लोग चढ़ गए हैं अपनी गिरफ्तारी के लिए। और इस प्रिजन वैन के ऊपर जो है वो हमाद अजहर भी मौजूद है, जबकि इसके साथ पुलिस वाले कोई नहीं, सिर्फ प्रिजन वैन का ड्राइवर जो है वो गाड़ी को अपनी जो प्रिजन वैन है चला के लेके आ रहा है। और इस वैन के ऊपर जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनान चढ़े हुए हैं जिन्होंने अपने हाथ में पार्टी परचम उठाए हुए हैं। इस वैन के ऊपर साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर भी मौजूद हैं जो परचम जो है पार्टी परचम को लहरा रहे हैं। वैन के अंदर भी कारकुनान जो है वो मौजूद है और नारे लगा रहे हैं कि जी हमें गिरफ्तार किया जाए। और इमरान खान के जानसार बेशुमार के नारे जो हैं वो यहाँ लगाए जा रहे हैं। और अब ये उनकी क़यादत में जो प्रिजन वैन यहाँ पर आई है जिसके ऊपर हमाद अजहर मौजूद है, उनके साथ भी बड़ी तादाद में जो कारकुनान है वो भी सीसीपीओ ऑफिस के सामने आ गए हैं और अपनी गिरफ्तारी का जो है जी मुतालबा कर रहे हैं। इससे पहले मैं ये आपको बता रहा था कि वो कह रहे हैं कि 90 रोज से आगे जो है वो इंतखाबात को नहीं लेके जाया जा सकता। तो हम तो आईनी जदोजहद कर रहे हैं, गैर आईनी इकदाम जो है वो तो हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। नैब के हवाले से उन्होंने कहा मुकदमा। ठीक है काशिफ, आप बता रहे हैं कि सीसीपी ऑफिस के बाहर प्रिजन वैन के ऊपर हमाद अजहर जो है वो दीगर कारकुनान के साथ मौजूद है, पुलिस की रिजर्व फोर्सेस भी यहाँ पर मौजूद है या पुलिस अब हरकत में आई है? ये जो सारा भी सीन आपने बताया हमें इसके बाद नहीं जी, ये जो प्रिजन वैन आई है इसके साथ पुलिस तो कहीं मुझे नजर नहीं आई। अलबत्ता सीसीपीओ गेट के बाहर पुलिस के एहलकार जरूर मौजूद हैं, लेकिन ये जो प्रिजन वैन आई है चेयरिंग क्रॉस से, ये चेयरिंग क्रॉस के साथ ही वॉकिंग डिस्टेंस पे सीसीपीओ का ऑफिस है, कोई 201 मीटर के अंदर होगा। तो इसके अंदर वहाँ जो प्रिजन वैन खड़ी थी उसके ऊपर चढ़ के ये जो है तरीके इंसाफ के जो कारकुनान है वो भी सीसीपीओ के बाहर आ गए हैं, पार्टी के जो तराने हैं। ठीक है काशिफ सुलेमान तफसीलन अपडेट करते हैं सीसीपी ऑफिस के बाहर। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि प्रिजन वैन के ऊपर हमाद अजहर अपने कारकुनान के साथ अपनी गिरफ्तारी के लिए चढ़ गए हैं, जबकि सीसीपी ऑफिस के बाहर कुछ पुलिस एहलकार मौजूद हैं। अलबत्ता अभी तक पुलिस हरकत में नहीं आई और गिरफ्तारियां ना करने का प्लान अभी निगरान सेटअप ने ये बनाया है और जो लीडरशिप है वो स्टीयरिंग क्रॉस के बाहर अभी मौजूद है।